अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने जेएचएमसी के तहत तीनों शहरों हैदराबाद, साइबराबाद और अशाकोंडा में सड़कों की तोसी और उनको खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम का जायजा लिया। जेएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी, तमाम जोनल कमिश्नर्स, चीफ इंजीनियर और जोनल इंजीनियर्स भी इस इजलास में शरीक थे। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने बोराबंडे में जिस्मानी माजूरीन में व्हील चेयर्स और ट्राईसाइकिल तकसीम किए। इस मौके पर जुबली हिल्स के रुकन असम्बली एम गोपीनाथ भी मौजूद थे। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मौजम खान ने हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के साथ उनके हल्के में 3 नए रिजर्वियर्स तामीर करने के मंसूबे पर बातचीत की। ये रिजर्वियर्स मिस्रीगंज, आधा पहाड़ और जहानुमा में तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर बहादुरपुरे के कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज आजमपुरे के टार्जन ग्राउंड और उसके अतराफ वकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया। आजमपुरे की नुमाइंदा कारपोरेटर SM अबरार और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके दौरे में शरीक थी। रियासती गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने आज करीमनगर में वाणी निकेतन विद्या समिति की गोल्डन जुबली तकारीब में शिरकत की, जिसके तहत पूरे जिले में 2 दर्जन से जायद प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटर और डिग्री कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं। इस तकरीब में वजीर फाइनेंस E राजेंद्र, वजीर आबपाशी T हरीश राव, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी के अलावा जिले के अरकान असम्बली और पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जेएचएमसी, बरकी बोर्ड और आबरासानी के अहदेदारों के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को ज़ेरे तामीर प्रोजेक्टों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद इकबाल और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। GST में पेट्रोल और डीजल को शामिल करने का मुतालबा करते हुए लारी ओनर्स और ड्राइवर्स की मुल्कगीर हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई, जिससे पूरे मुल्क में हमल व नकल का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तांडूर के लारी ओनर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि लारी ओनर्स की तंजीम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मुतालबात में टोल बूथ्स की बर्खास्तगी भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। जेएचएमसी के विजिलेंस विंग ने 2 हफ्ते के वक्फे के बाद आज फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ अपनी मुहिम चलाई। इन इलाकों में कोकटपल्ली, मेट्रो रेल का पिल्लर नंबर 32, रेती बोली ताराम घर और हाफिज बाबा नगर शामिल हैं। बल्दिया की खुसूसी टीमों ने इन मकामात पर दुकानात के सामने बनाई गई सीढ़ियों को भी मस्मार कर दिया। जेएचएमसी के अहदेदारों ने कहा कि शहर के फुटपाथों को कब्जों से पाक करने तक ये मुहिम जारी रहेगी और दोबारा कब्जों पर नाजायज काबिजीन के खिलाफ क्रिमिनल केसेस भी बुक किए जाएंगे। एंटी करप्शन के हुक्काम ने जेएचएमसी सिकंदराबाद जोन के असिस्टेंट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर वेंकटरमणा को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने एक दरखास्त गुजार से किसी काम के सिलसिले में रिश्वत तलब की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस सिलसिले में एक मुकदमा रजिस्टर करते हुए मुलजिम को ACB की अदालत में पेश कर दिया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदर N चंद्रबाबू नायडू ने पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कल की तकरीर पर उलटवार करते हुए मरकजी हुकूमत पर दरोगोई का इल्जाम आयद किया। नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रबाबू ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने का वादा पूरा करना चाहिए।
अपनी नाकामी को छुपाने वाईएसआर कांग्रेस के जाल में फंसने का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि मोदी को ये बताना चाहिए कि 4 साल बाद भी रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया गया। रियासतों की तकसीम के मौके पर उस वक्त की मरकजी हुकूमत ने ये फैसला लिया था और मरकजी हुकूमत पर अमल करने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि ये तेलुगु देशम का कोई नया मुतालबा नहीं था। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कौमी अखबारात की मीडिया को मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजूहात की तफसील भी बताई और कहा कि ये मेजॉरिटी और मोरालिटी की बात थी। हमारी पार्टी के 2 वज़रा मरकजी काबीना से बहुत पहले ही अखलाकी बुनियादों पर मुस्तफी हो गए थे और अखलाक की बुनियाद पर ही हमने एनडीए से अलहदगी अख्तियार कर ली। जिले मेडचल के मेदीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ इलाके जात बोडुप्पल, ज्योतिनगर और मलकाजगिरी में एक जबरदस्त कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस उमा महेश्वर की निगरानी में 300 से ज़ायद पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान पुलिस ने 3 अफराद को जिनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए थे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 11 मुश्तबा अफराद भी हिरासत में ले लिए गए। 2 कार, 18 बाइक्स और 5 ऑटो भी जब्त किए गए जिनके दस्तावेजात नहीं थे। मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में ट्रैफिक के एक दिलखराश हादसे में 2 ख़वातीन हलाक हो गई। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार लारी ने इन दोनों को रौंद डाला। महलूकीन की शिनाख्त नहीं हो सकी। ताहम पुलिस हयात नगर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मानसून की तबाहकारियों ने शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों के बाद अब जुनूब की रियासत ओडिशा को अपनी लपेट में ले लिया है और जिले रायगढ़ बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जहां ट्रेन की पटरियों पर पानी भर जाने से ट्रेन महसूर हो गई है। इसी जिले में नागावली का एक कदीम पुल भी मुनहदिम हो गया। रायगढ़ आंध्र प्रदेश सरहद से करीब वाक़ है और मुसलसल बारिश ने रियासत ओडिशा में जबरदस्त तबाही मचा रखी है और आम जिंदगी मफलूज हो चुकी है। पुराने शहर के बाद अब सिकंदराबाद के इलाके में भी चबूतरा मिशन चलाया गया। नारजोन पुलिस ने लालागुड़े में चलाए गए चबूतरा मिशन के दौरान 80 नौजवानों को जो रातों में घूम रहे थे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने काउंसलिंग के बाद उनको वालिदैन के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस 20 सोमती की निगरानी में एक एसीपी, 8 इंस्पेक्टरों, 20 सब इंस्पेक्टरों और 100 कांस्टेबलों ने हिस्सा लिया। शिकागो की इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन ने अमेरिका के यौम आज़ादी के सिलसिले में एक तकरीब यहाँ बंजारा हिल्स के एक होटल में मुनक्किद की, जिसमें अमेरिकी शहरियों और इमिग्रेंट्स की बड़ी तादाद शरीक थी। एसोसिएशन के सदर हामिद अली खान ने बताया कि उनकी तंजीम अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों ममालिक की आज़ादी की तकारीब जो अलग तरतीब जुलाई और अगस्त में होती हैं बड़े जोश व खरोश से मनाती हैं, ताकि नई नस्ल को इन दोनों मुल्कों से मोहब्बत के जज्बे को परवान चढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन आइंदा साल दिल्ली में 4 जुलाई को अमेरिका की आज़ादी की तकरीब बड़े धूमधाम से मनाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हामिद अली खान जो साबिक वजीर दाखिला अहमद अली खान के फर्जंद हैं, 40 या 45 साल कबल अमेरिका मुंतकिल हो गए थे, लेकिन उनका रब्त अपने मुल्क हिंदुस्तान और शहर हैदराबाद से बदस्तूर बरकरार रहा। वो इंडो अरब लीग के सेक्रेटरी अकबर अली खान के भाई भी होते हैं।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने लोकसभा में तेलुगु देशम की तहरीक अदम एतमाद का हवाला देते हुए कहा कि यह सच है कि तहरीक नाकाम हो गई है, लेकिन तेलुगु देशम और अपोजिशन जमातें बीजेपी हुकूमत को बेनकाब करने में कामयाब हुई हैं। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर इस रियासत को खुसूसी मौक़िफ़ देने का वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन अफसोस के उसे 2014 में इख्तियार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मरकज साबिका हुकूमत के वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। हुकूमतें यूं तो बदलती हैं, लेकिन हुकूमत के फैसले कभी भी नहीं बदलते। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के खिलाफ में पेश करदा अदम एतमाद तहरीक के सिलसिले में शाहजहांपुर की एक किसान कल्याण रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से फूटे और बताया कि 90,000 करोड़ की ब्लैक मनी रोकी थी, इसीलिए राहुल गांधी उनके गले पड़ गए। यूपीए पर उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए बताया कि जितने दल उतना ही दलदल होगा और इसी में खिलेगा कमल का फूल। वाज़ेह रहे कि कमल के फूल का समाज में कोई मुकाम नहीं होता, क्योंकि ये अर्थी पर भी नहीं चढ़ाया जाता। आगे उन्होंने 2019 तक घर घर बिजली पहुंचाने का अपना वादा दोहराया, ताकि वहां के अवाम टीवी सेट्स पर हुकूमत के बताए जाने वाले कारनामे आसानी से देख सके। इस मौके पर अंधेर नगरी बनी रियासत उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की भी इन्होंने बहुत तारीफ की। बरेली के बीजेपी वर्कर्स को ले जाने वाली एक बस पर आसमानी खैर टूट पड़ा और वह हादसे का शिकार हो गई और किसान रैली में जाने वाले सैकड़ों बीजेपी वर्कर्स शदीद जख्मी हो गए। वैसे खबर है कि इसी महीने पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश में 4 रैलियां रखी गई हैं। मुल्क में नाम निहाद शौचालय बनाने वाली हुकूमत बीजेपी के सीएम योगी ने ताजमहल ढहाने के उनके मंसूबे के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विजन डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, यानी कि अदालत ने लापरवाही बरती है। पार्लियामेंट में पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस के डायनामिक और नौजवान सदर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बताया कि वजीर आजम के गुस्से, नफरत और डर का एहसास अवाम को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जुल्म और बुराई का खात्मा जल्द ही खत्म होने वाला है और कांग्रेस पार्टी बड़ी ही मोहब्बत से अवाम का दिल जीत ही लेगी। भारत के अफरा तफरी वाले माहौल में बीजेपी सदर अमित शाह विजन 2019 के तहत जयपुर पहुंच गए और एक रोड शो में शामिल हुए। सच है, इंसान के बुरे कर्म उसको एक दिन लेकर डूब ही जाते हैं। वेस्ट बंगाल में जबरदस्त बारिश के मौसम के दौरान सीएम ममता बनर्जी की एहतमाम करता एक रैली में वहां के लाखों लोगों ने शरीक होकर हुकूमत से अपनी बेसाख्ता मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर वहां के कई कांग्रेसी लीडर्स टीएमसी में शामिल होते नजर आए। इस रैली में शामिल होने वालों के लिए टीएमसी वर्कर्स ने खाने पीने का अच्छा इंतजाम रखा था। वैसे एक टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने इस मौके पर बताया कि पीएम मोदी अभी नहीं बचा पा रहे हैं अपना पंडाल, 2019 में हुकूमत कैसे बचाएंगे, यानी जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी भी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।